आज बेंगलुरु में विपक्ष की एकता ने भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के पेट में दर्द कर दिया है। पूरा सत्ता दल और एनडीए की पार्टियां इस बैठक को लेकर परेशान हो उठी हैं। गोदी मीडिया को लगाया गया है कि इस बैठक को किस तरह से इस बैठक का मैसेज आम जनता में यह दिया जाए कि ये लोग करप्ट लोग हैं। करप्ट लोगों का ये गठबंधन बनकर के सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान से तो कुछ ऐसा ही लगता है, लेकिन बौखलाहट और परेशानी प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज से साफ दिखाई दे रही है। और बेंगलुरु से 2024 में भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सत्ता से जाना लिख दिया गया है। आज का दिन विपक्षी एकता का एक दिन है और तारीख में इस दिन को याद किया जाएगा, क्योंकि वो प्रधानमंत्री मोदी जिसको सत्ता से हटाने के लेकर के बार बार ये सवालात खड़े होते थे कि 2024 में भी मोदी को नहीं हटाया जा सकता है। लेकिन इस बार जो विपक्ष की जो ये दूसरी बैठक हुई है पटना के बाद, दूसरी बेंगलुरु में, उसके बाद पूरी तरह से ये साबित हो गया है कि विपक्ष न सिर्फ एक नजर आ रहा है, बल्कि यह भी साफ हो गया है कि जिन मुद्दों को चुना गया है, सबसे बड़ा फैसला जो लिया गया, यूपीए जो नाम था विपक्ष का, आपको याद होगा मनमोहन सरकार यूपीए की सरकार कहलाती थी, लेकिन उसके बाद इसका दायरा कार बड़ा है विपक्षी दलों का और इसमें कई दल आए हैं और अब इसका नाम बदल करके इंडिया रख दिया गया है। जिसने भी ये सुझाव दिया है इंडिया रखने का, बड़ा शानदार है और इसका जो फुल फॉर्म है वो काफ़ी मौका और महल के हिसाब से बिल्कुल सही बैठता है। और ये जो एक मास्टर स्ट्रोक मारा गया है तो ऐसा है कि जैसे पहले ही बॉल पर मोदी को आउट कर दिया गया हो, यानी एक ऐसी बॉल मारी गई, ऐसी ऑस्कर मारी गई कि पूरी तरह से सत्ता दल और मोदी और जो एनडीए है वो पूरी तरह से क्लीन बोल्ड हो गया है। अब आइए इस मीटिंग के बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगा कि कौन कौन से दल हैं जो इसमें शामिल हुए और किस किस तरह की चीज़ें, किस किस तरह का फैसला आज की इस बैठक में लिया गया है। और ये कोई आखिरी बैठक नहीं है, ये भी फैसला किया गया है कि लगातार इलेक्शन तक तमाम विपक्षी दल बैठ करके बात करते रहेंगे। सीटों के बंटवारे को लेकर भी रणनीति बनाई गई है। क्या है पूरा मामला, आइए मैं आपको तफसील से बताता हूं। बेंगलुरु में चल रही विपक्ष की बैठक में कुल 26 दल शामिल हुए हैं। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एम, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, आम आदमी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, शिवसेना, यूबीटी, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, सीपीआईएमएल, राष्ट्रीय लोकदल, आईएमएल, केरल कांग्रेस एम, एमडीएमके, वीसीके, आरएसपी, केरल कांग्रेस, केएमडीके, एआईएफबी शामिल हैं। एनडीए में कौन कौन से दल शामिल हुए ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा। आज जो एनडीए की बैठक हुई है और इस बैठक के बारे में ये कहा गया, आज आपने अखबारात में हेडिंग देखी होगी कि 24 बनाम 36 यानी 36 दल जो है वो एनडीए में शामिल हुए हैं, जिसको लेकर के मजाक भी बनाया जा रहा है सोशल मीडिया पर। जो बहुत सारी पार्टियां दो दो जिनके घर का कुनबा है उनको भी पार्टी इसमें माना गया है। जिस तरह से भाजपा प्रचार करने में माहिर है और आज तमाम अखबारात में ये खबर लगा करके उन्होंने यूपीए को छोटा दिखाने की कोशिश की है जो अभी इंडिया बन गया है। भाजपा, आइए अब मैं पार्टियों के नाम बनाता हूँ। सबसे बड़ी पार्टी भाजपा, एआईएमडीएमके, शिवसेना, एकनाथ शिंदे गुट, एनसीपी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, एनडीपीपी, नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, एसकेएम, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, जेजेपी, जन नायक जनता पार्टी, आईएमडीएमके, इंडिया मक्कल कालवी, मुनेत्र कड़गम, आजसू, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन, आरपीआई रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, एमएनएफ, मिजो नेशनल फ्रंट, टीएमसी तमिल मनीला कांग्रेस, आईडीएफटी त्रिपुरा, बीपीडी बोडो पीपुल्स पार्टी, डीएमके, पतली मक्कल कच्ची, एमजीपी,
महाराष्ट्रवादी गोमांत पार्टी, अपना दल, एलजेपी, असम गण परिषद, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, निषाद पार्टी, यूपीपीएल, यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल, एआईआरएनसी, ऑल इंडिया एनआरए कांग्रेस पुडुचेरी, शिरोमणि अकाली दल, संयुक्त ढींढसा और जनसेना पवन कल्याण, ये ऐसे दल हैं जो पहले से ही एनडीए का हिस्सा हैं। इसके अलावा हाल ही में एनसीपी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गुट, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान, एचएस हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, आरएलएसपी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, वीआईपी, विकासशील इंसान पार्टी और एसबीएसपी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, ओम प्रकाश राजभर भी शामिल हुए। विपक्षी दलों की बैठक में आज क्या क्या फैसले लिए गए? सबसे पहला जो फैसला हुआ है, विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम इंडिया होगा। इसका मतलब इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस है। सभी विपक्षी दलों ने लोकतंत्र को बचाने के लिए एक साथ आने का फैसला लिया है। विपक्ष की अगली बैठक अब मुंबई में होगी। चुनाव के लिए दिल्ली में सचिवालय स्थापित किए जाएंगे। 11 सदस्यों की समन्वय समिति का गठन होगा। अब सीट बंटवारे को लेकर जो फार्मूला बनाया गया है वो ये है कि अब तक की चर्चा में कहा जा रहा है कि चुनाव के वक्त जिस पार्टी का जिस भी राज्य या क्षेत्र में दबदबा हो वहां उसे लीड करने दिया जाएगा। मसलन बिहार में राजद जदयू का प्रभाव है, ऐसे में यहाँ की ज़्यादातर सीटों पर इन्हीं 2 पार्टियों के उम्मीदवार उतारे जाएंगे। इसके अलावा अन्य पार्टी जिसका कुछ जनाधार हो उन्हें भी कुछ सीटों पर मौका दिया जाएगा। इसी तरह यूपी में सपा को ज़्यादा सीटें दी जा सकती हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में कांग्रेस लीड कर सकती है। जहां विवाद की स्थिति बने वहां आपस में बैठकर मसला हल किया जा सकता है। कहा जा रहा है कि इस फार्मूले के दम पर विपक्ष 543 लोकसभा सीटों में से करीब 450 सीटों पर सीधे मुकाबले की तैयारी कर रहा है। तो आप देखिए किस तरह से ये रणनीति बनाई गई है और ये कहा गया है कि जहाँ पर बड़ी पार्टी है, जो बड़ी पार्टी है उसको ही लीड करने दिया जाएगा और जहाँ पर कोई टकराव होगा किसी सीट को लेकर या किसी राज्य में तो उसको आपस में बैठ करके हल किया जाएगा। 11 लोगों को नामजद किया गया है तमाम पार्टियों के मिलाकर के, जो सबका आपस में समन्वय बनाएंगे, आपस में बात करेंगे। दिल्ली में मुख्यालय होगा, सचिवालय दिल्ली में होगा, दिल्ली से ही सारे ऑर्डर दिए जाएंगे। और अगला जो मीटिंग का वक्त दिया गया है वो मुंबई में रखा गया है कि मुंबई में अगली मीटिंग विपक्ष की होगी। शुक्रिया, आपको हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।